तो चलिए दोस्तों, आज का कथा का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो किसी जंगल के एक तालाब में अनेक जलचर जीव भरे पड़े थे। वृद्ध हो जाने के कारण भूख से व्याकुल एक बगुला उस तालाब के किनारे बैठा मोतियों के समूह के समान आंसुओं को बहाकर पृथ्वी को गीला करता हुआ जोर जोर से विलाप कर रहा था। उसकी दीन दशा पर सहानुभूति दिखाते हुए एक केकड़े ने उससे उसके दुखों का कारण पूछा, तो वह और भी जोर से रोते हुए कहने लगा, मुझे जीवों की हिंसा से वैराग्य हो गया है, इसलिए अब मैं भूखा रहकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। इसलिए मैं किनारे पर आई मछलियों को देखता भी नहीं हूँ। केकड़ों ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने इस वैराग्य के कारण बता सकते हो? बगुले ने उत्तर दिया, मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ और यहीं रहकर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस सरोवर से कुछ मोह हो गया है। आज एक ज्योतिषी कह रहा था कि शनि नक्षत्र जब सक्टाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा, माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले से ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने से मेरे सब बचपन के साथी जिनके बीच में इतना बड़ा हुआ हूँ मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ। इसलिए मैंने अनशन किया है, साथ ही मौत को गले लगाना का निश्चय किया है। मुझे पता लगा है कि थोड़े जल वाले तालाबों में रहने वाले सभी जलचर प्राणियों को गहरे और बड़े तालाबों में ले जा रहे हैं। साथ ही मगर, घड़ियाल आदि बड़े जीव भी बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं। शायद इस तालाब में रहने वाले जीवों को इस तथ्य की जानकारी नहीं है, इसलिए वे निश्चिंत बैठे हैं, जबकि शीघ्र ही उनका सर्वनाश होने वाला है। इसलिए मैं रो रहा हूँ, उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने सभी जलचर प्राणियों को इकट्ठा करके उन्हें बगुले द्वारा बताई गई विपत्ति से परिचित कराया। सभी जलचर जीव चिंतित हो उठे। वे बगुले के पास पहुंचकर उससे पूछने लगे, हे महात्मा, क्या हमारे बीच बचने का कोई उपाय नहीं है? बगुला बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पास में ही गहरे जल वाला कामलिनी से शोभायमान एक विशाल तालाब है, जो 24 वर्षों तक वर्षा ना होने से सूखेगा नहीं। यदि तुम लोग मेरी पीठ पर बैठना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। वहाँ तुम सब निश्चिंत होकर रह सकोगे। बगुले की बात पर विश्वास करके सभी जलचर उसकी पीठ पर बैठने को आतुर हो उठे। बगुला प्रतिदिन कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और थोड़ी दूर पर उन्हें एक विशाल शिला पर पटक कर मार देता था। उन्हें खाकर दूसरे दिन वे फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। इसी प्रकार वह अपनी जीविका चलाता रहा। बगुले का यह खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने सोचा कि वह बगुले के पीठ पर बैठकर नए तालाब तक जाएगा और वहां पहुंचकर मछलियों का समाचार प्राप्त करेगा। इधर बगुले ने सोचा कि मछलियों के मांस खाने से मेरा जीव भी उकता गया है, अतः आज मछलियों के बदले इसे खाकर इसका स्वाद लूँगा। यह सोचकर बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उस वत्थ शिला की ओर चल दिया। केकड़े ने जैसे ही शिला के पास पड़ी हड्डियों को देखा, वह सावधान हो गया और पूछने लगा कि यह नया तालाब कितनी दूर है। बगुला प्रसन्न होकर बोला, अरे मूर्ख, दूसरा तालाब यही है। मैंने तो अपनी भूख मिटाने के लिए यह उपाय सोचा था। आज मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। बगुले की अभिप्राय जानकर केकड़े ने अपने दांतों से बगुले की गर्दन को इस प्रकार जकड़ कर पकड़ लिया कि बगुला तुरंत मर गया। तब वह केकड़ा उस कपटी मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर पहुंच गया। उसे देखकर उसके बंधु बांधवों ने उसे घेर लिया और उसने पूछने लगा, क्या बात है, कैसे लौट आए? आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, इस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले
जाकर एक विशाल शिला पर पटक कर मार दिया है। अतः आयु शेष में उस विश्वासघात का अभिप्राय जानकर उसे मारकर उसकी गर्दन ले आया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। वर्षा ना होने की बात तो उस बगुले की चालाकी थी। इस बहाने से वह हम सबको मूर्ख बनाता रहा। यह कथा सुनकर गीदड़ ने कहा, यदि बगुला केकड़े को कुछ भी नहीं बताता तो वह उसका भी आहार बन जाता। बगुला अपनी ही गलती से अपने प्राण गंवा बैठा। कौवा बोला, यह तो आपने उचित ही कहा है। अब इस अजगर से भी तो उद्धार का कोई उपाय बताओ। वह कैसे कहाँ मारा जाएगा। गीदड़ की सलाह पर कौवा और कौवन काकी शीघ्र ही उड़कर किसी तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ कौवन और काकी ने देखा कि राजा के अंतःपुर की कोई स्त्री अपना कंठहार तथा वस्त्र उतारकर जल क्रीड़ा के लिए उतरी है। तब उस काकी ने उस कंठहार को ले लिया तथा अपने घर की ओर दौड़ पड़ी तथा उस कंठहार को उस सर्प के बिल पर डाल दिया तथा अलग से खड़ी हो गई। उस हार को खोजते हुए राजा के सैनिक वहां पहुंचे और वृक्ष पर चढ़कर उसके बिल में एक सर्प को फन फैलाए देखा। तब उसे डंडों के प्रहार से वध करके कनकसूत्र को प्राप्त कर लिया तथा राजा के यहाँ पहुंचा दिया। गीदड़ की सलाह पर कौवे ने ऐसा ही किया और अजगर मारा गया। कौवा और कौवी दोनों ही आनंद के साथ रहने लगे। यह कथा सुनकर दमनक कहने लगा, मैं शारीरिक बल से ना हो सकने वाला कार्य को भी बुद्धि बल से हो सकने वाला मानता हूँ। शास्त्र का वचन है कि बुद्धिमान प्राणी ही शारीरिक बल का सही उपयोग कर सकता है। एक छोटे से खरगोश ने अपने बल बुद्धि से सिंह जैसे भयंकर प्राणी को मारकर यह सिद्ध कर दिखाया था कि बुद्धि के सामने शक्ति का महत्व कुछ भी नहीं होता। करकट की जिज्ञासा पर दमनक ने उसे यह शेर खरगोश की कथा सुनाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कथा सुनकर मैं आशा करता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो ठीक है, अगला कथा जो कि कथा नंबर 8 है, हम लोग कल शुरू करेंगे। कल जानेंगे इसमें क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, है ना।